रुकावटें आती है सफलता की राहों में, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी मंजिल प्राप्त ही कर लेता, जो हार नहीं मानता, जो हार नहीं मानता। आज बुआ आपके क्लास में चाटदार, मसालेदार और धमाकेदार क्लास लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी व्याकरणों में आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। बुआ आज आप लोग पढ़ने के मूड में हैं? क्या पढ़ने की इच्छा है? तो तैयार हैं? क्या क्लास शुरू किया जाए? और हिंदी व्याकरणों में कौन सा क्लास शुरू होगा? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड के बारे में। शब्द व्याकरण के लिए भी है और जीवन में भी शब्द जरूरी है। अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग रसगुल्ला खिलाता है, अगर मुंह से गड़बड़ शब्द निकल गया तो जूता खिलाता है। नहीं कहा जाता ऐसी वाणी बोलिए जिससे सबसे झगड़ा हो, उससे झगड़ा कौन करे जो हमसे तगड़ा हो। तो माने शब्दों का प्रयोग हम सटीक करें, दूसरों के हितकर हो सके, इसलिए वो शब्द का ज्ञान होना जरूरी है। ये सभी क्लासों के लिए शब्द है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वीं, 11वीं, 12वीं और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन का परीक्षा देंगे, उन सभी चीज़ों में शब्द पढ़ना होगा। शब्द के प्रकारों का वर्गीकरण करना होगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, विकारी, अविकारी, सार्थक, निरर्थक, सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो बुआ पहले हम जानेंगे शब्द है क्या, शब्द किसे कहते हैं, शब्द को कैसे परिभाषित करेंगे। तो पहले एक उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। रो हलंत जोर आ, मो हलंत जोर ओ बराबर कौन चीज? हुआ क्या है? रो हलंत जोर आ, मो हलंत जोर ओ बराबर कौन चीज? ये राम जो बना है कौन चीज से मिलकर बना है? वर्ण से मिलकर। और वर्ण से मिलकर राम जो बना है ये कौन चीज है? शब्द। ये कौन चीज है बुआ? राम ये कौन चीज है? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? बताइए बुआ, शब्द किसे कहते हैं? वर्ण का या ध्वनि का सार्थक मेल होना चाहिए, निरर्थक नहीं। मेल जब भी करेंगे तो वह मेल सार्थक होगा। जिस शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ निकलता हो वो शब्द को सार्थक भी कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? अब देखिए जैसे सो हलंत जोर दीर्घ ई आ जोर तो हलंत जोर आ कौन चीज? बताइए सीता एक शब्द है कि नहीं? नाम एक शब्द है कि नहीं? लेकिन ये मेल हुआ है, सार्थक मेल हुआ है या निरर्थक मेल हुआ है? और शब्द का मेल हुआ है कि वर्णों का मेल हुआ है? देखिए वर्ण का परिभाषा तो बहुत आसान था। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा करे होंगे। भाषा की लघुतम इकाई को वर्ण कहते हैं। अब देखिए वही वर्ण का जो मेल होगा, सार्थक मेल होगा, वही को बुआ क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड। अब देखिए वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। राम एक क्या है? शब्द है। पटना एक शब्द है। सीता एक शब्द है। गीता एक शब्द है। जो भी बुक का अध्ययन करते हैं सब जगह शब्द का चर्चा है। लेकिन शब्द को ही पद भी कहा जाता है। शब्द को ही कौन सी कहते हैं? आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होता होगा, शब्द तो जानते हैं लेकिन पद किसे कहेंगे? यदि शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाए, वाक्य जिसको सेंटेंस कहते हैं, भाषा की जो दीर्घतम यानी बड़ी इकाई होती है उसे वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाक्य। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंटेंस।
अब देखिए क्या है, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, शब्द है लेकिन वही शब्द का प्रयोग बुआ किस में कर देंगे? वही शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। देखिए जैसे क्या, राम एक शब्द है, पटना एक शब्द है, जाना एक शब्द है, लेकिन यहाँ शब्द को कहेंगे पद। राम पटना जाता है, यहाँ वाक है, क्या है? क्योंकि ये राम पटना जाना तो शब्द था, लेकिन इसको हम वाक के रूप में प्रयोग कर दिए, तो राम एक कर्ता पद है। राम एक कौन सी पद है? अब पटना एक कर्म पद है। राम की अत्यंत इच्छा कहाँ जाने का? कर्ता की अत्यंत इच्छा, जिस काम को करने में उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। जाना, पढ़ना, उठना, लिखना, ये क्या है? क्रिया है। तो बताइए, राम भी एक पद है, अब पटना भी एक पद है, और जाना भी एक पद है। बताइए बुआ, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को। यदि शब्द का वाक में प्रयोग कर दिया जाए तो वह शब्द क्या कहलाता है? राम एक क्या है? पद है, लेकिन कौन पद है? कर्ता पद। अब पटना एक क्या है? कर्म पद। और जाना एक क्या है? अब हम जानेंगे शब्दों का वर्गीकरण। यहाँ दो शब्द, दो अर्थ के आधार पर दो लिखे, इससे नहीं होगा। एक है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति का आधार माना है, एक जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। जैसे देखिए, शब्दों का वर्गीकरण का मतलब शब्द को अलग अलग वर्गों में रखा गया। एक बताया गया किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। एक बताया गया रचना के आधार पर 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर कितना? 2। अर्थ बुझते हैं, जिसको हम मीनिंग कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2, और रचना के आधार पर 3, और उत्पत्ति के आधार पर 4, और रूपांतर के आधार पर 2। एकदम धैर्य पूर्वक रहिएगा, आसान तरीका से समझाया जाएगा। आज पढ़ने के बाद अगले पीढ़ी तक आप भी पढ़ाते रह जाइएगा। ऐसे पढ़ें जो दूसरे को पढ़ा सके, ऐ नहीं कि ऐसे पढ़ें कि अपनों नहीं आ सके। नहीं तो बउआ देखिए, शब्दों का हम क्या करेंगे? तो शब्द का वर्गीकरण पहले किसके आधार पर करें? अर्थ के आधार पर शब्द के बउआ कितने भेद? 2। एक है सार्थक। अब परिभाषा याद नहीं करना है, इसी से परिभाषा निकालिए। सार्थक, जिस शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ हो, जिस शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ हो, जिस शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ हो उसे सार्थक कहते। कोई ऐसा शब्द होगा जिसका कोई न कोई क्या होगा? निश्चित। अर्थ के आधार पर शब्द के बउआ कितने भेद? 2। एक है सार्थक शब्द, एक है निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब जिस शब्द का कोई अर्थ निकले, या जिस शब्द का कोई क्या हो? निश्चित अर्थ हो। जिन शब्दों का कोई कौन अर्थ हो? निश्चित अर्थ। माने जिस शब्द का कोई मतलब निकल सके, जिस शब्द का कोई मीनिंग हो। जैसे देखिए, चाय, चाय शब्द है, चाय शब्द का मतलब है कि नहीं? आज अभी के वर्तमान समय में अतिथियों को मुंह झरकाने का उपाय कौन सी होता है? चाय। तब ने द्वापर का दूध, दही, त्रेता का घी, कल जो कलाल चाय कोई के पी। नहीं तो देखिए, चाय एक सार्थक शब्द है, पीने के रूप में उपयोग करते हैं। पानी, पानी भी एक क्या है? शब्द है। और कौन शब्द है? सार्थक शब्द है, जिसका मतलब जल है, और पीने के रूप में इसका भी उपयोग करते हैं। अब देखिए, रोटी, पोती नहीं, यहाँ कौन सी है? रोटी। अब वो क्या है? हल्ला। हल्ला शब्द सुने हैं? होली में सुने होंगे, हल्ला गुल्ला बंद करो, सुनो हमारा पानी, जैसा सुने हैं ना। यहाँ क्या है? लोटा। लोटा सुने हैं? लोटा
क्या है? बर्तन है। क्या ये जितना भी शब्द लिखा हुआ है इसका कोनो अर्थ है कि नहीं? इसलिए इन सभी शब्दों को सार्थक कहेंगे कि निरर्थक कहेंगे? तो सार्थक शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का कोई निश्चित जिस शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ हो, शब्द का अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे? क्या चाय एक सार्थक है कि निरर्थक है? पानी एक सार्थक है कि निरर्थक है? रोटी, हल्ला, लोटा। अब देखिए, निरर्थक तो समझना आसान है। कोई भी व्यक्ति कहता है बोलो तनी सही से बोलो, सार्थक शब्द बोलो, निरर्थक शब्द नहीं। तो देखिए, निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहेंगे? अब चाय का मतलब है पीने वाला, प्रयोग करते हैं पेय पदार्थ के रूप में, लेकिन कहे छे चाय वाय बनाए ली हो। चाय तो एक सार्थक शब्द है, वाय का कोई यहाँ अर्थ ही नहीं आता, ये क्या है? निरर्थक। कोई कहता है तनी पानी वानी एक लोटा लेने, पानी माने तो बोली होता है, लेकिन यहाँ क्या है? पानी वानी, तो पानी का अर्थ निकलता है, सार्थक है। वानी कौन सी है? कहेगा ये रोटी वोटी लेने ही है, और रोटी तो सार्थक है, वोटी कौन सी है? हल्ला गुल्ला बंद करें, तो हल्ला माने शोर गुल्ला, गुल्ला कौन सी होता है? लोटा ओटा, लोटा तो सार्थक है, लेकिन ओटा का कोई मतलब ही नहीं। जिस शब्द है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? बताइए, सार्थक शब्द किसे कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? जिन शब्दों का कोई शाब्दिक अर्थ ना हो। आया समझ में? कोई दिक्कत? निरर्थक शब्दों का नहीं देखिएगा वाक्य में प्रयोग रहता है, लेकिन सार्थक निरर्थक एक साथ प्रयोग किया जाता है। कहीं देखें ओटा लोटा ओटी नहीं रहता है, लोटा वोटा लिखा रहता है, खाना वाना लिखा रहता है, पानी वानी लिखा। सार्थक और निरर्थक दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब निरर्थक शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन व्याकरण दृष्टि से निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए बुआ, अब आपको जो है आगे शब्दों के वर्गीकरण में अब रचना के आधार पर बताएंगे। किसके आधार पर बताएंगे? शब्दों का वर्गीकरण किसके आधार पर पढ़ चुके हैं? अर्थ के आधार पर। कितना? 2। सार्थक और निरर्थक। अब बुआ चलेंगे, रचना कहिए, बनावट कहिए या व्युत्पत्ति, इसके आधार पर शब्द के कितने भेद? शब्द के कितने भेद? कितने? अर्थ के आधार पर कितने? क्वेश्चन आता है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद? 1 2 3 4। कहेगा रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद? और रहेगा क्वेश्चन 1 2, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। अगर 3 रहे तो 3 में टिक लगाएंगे क्या? तो देखिए, रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? रूढ़ शब्द, रूठना बुझे छो, रोज रोज सनम ऐसे करोगे, मैं रूठ जाऊंगी तो हाथ मलोगे, गाना सुना है? यहाँ रूढ़ है, रूढ़ शब्द है, रूठ नहीं। तो क्या है बुआ? रूढ़ शब्द। कौन शब्द? शब्द तो बहुते है, लेकिन शब्द एक ही प्रकार का नहीं है। यहाँ है वे शब्द जिन्हें खंड करने पर शब्द है। ठीक है, राज भी एक शब्द है, घर भी एक शब्द है, हाथ भी एक शब्द है, लेकिन इसी शब्द को यदि खंड कर देंगे, टुकड़ा कर देंगे, तब शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द केकरा कहै छै? जे शब्द के तोड़ देबै, खंड कर देबै, टुकड़ा कर देबै, तब उस शब्द के कोनो अर्थ नहीं निकलते, ओकरा बुआ की कहबै? क्या है? वे शब्द जिन्हें खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या कहते हैं? राज एक शब्द है कि नहीं? राज एक शब्द है कि नहीं? अगर राज शब्द को तोड़ देते हैं
तो देखिए रा अलग और जो अलग, तो बताइए कौन अर्थ निकलता है? ना रा का अर्थ ना ही जो का, ना रा का अर्थ ना ही जो का। राज शब्द में क्या है? एक रा और एक क्या है? जो। एक क्या है? रा, एक है जो, तो क्या बना? राज। अगर तोड़ दिए तो इसका कोई मतलब नहीं निकला। अगर देखिए घर है तो घो अलग और रो अलग कर देंगे तो कौन अर्थ आएगा? तो वे सब जिसे कहा हाथ है तो हा अलग और थो अलग, वैसे हाथ है, लेकिन हाथ तोड़ियो देवे तो तनी दिक्कत होते, घरों को तोड़ देवे दिक्कत होते है, आई शब्दों को तोड़ देवे तो मतलब नहीं निकलते। बताइए रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जिसे खंड करने पर, जिसे टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहेंगे? अब चलिए केमिस्ट्री में भी यौगिक पढ़ते होंगे, कंपाउंड जिसको कहते हैं, कंपाउंड्स के बारे में पढ़े होंगे। तो क्या है? वे शब्द जिसे खंड करने पर शब्द है, लेकिन उन सभी शब्दों का अगर खंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तो प्रत्येक खंड का क्या होगा? अलग अलग। जय भाग में तोड़ेंगे सब भाग का अलग अलग अर्थ निकलेगा, उसे क्या कहेंगे? यौगिक किसे कहेंगे? वे शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक खंड का क्या हो? उसे क्या कहेंगे? वे शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ हो, उसे देखिए जैसे कि लिखे हिमालय, हिमालय तोड़ते हैं तो हिम जोर हिम माने क्या? वो बर्फ खाने का मन है तो रुपया लगा खाना, यहाँ शब्द समझा रहे हैं। आलय माने कौन चीज? आलय माने हिमालय का मतलब क्या? हिम का घर, बर्फ का घर। देखिए हिमालय तोड़े तो क्या हुआ? हिम का भी अलग अर्थ हुआ बर्फ, और आलय का अर्थ हुआ कौन सी? घर। तो देखिए दोनों शब्द का अलग अलग किए तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकला ना। क्या रूढ़ में ऐसा होता है? रूढ़ में क्या होता है? वे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे क्या कहेंगे? वे शब्द जिसे खंड करने पर प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे? बताइए शिवालय लिखल है, शिव का आलय, शिव जोर कौन सी? आलय। तो शिव माने क्या? शंकर जानते हैं, शंभु जानते हैं। तो शिव का अलग अर्थ हुआ, आलय का मतलब क्या हुआ? घर हुआ। अच्छा देवालय का देव का हुआ, आलय माने कौन सी? घर। देवालय देव जोर आलय। अच्छा विद्यालय विद्या जोर आलय, विद्या का अर्थ ज्ञान बुद्धि विवेक, आलय का मतलब घर। रसोई घर का मतलब क्या? रसोई के लिए घर। पॉकेट मार का मतलब क्या? पॉकेट को मारने वाला। तो अलग अलग शब्द आया, मारने वाला और एक आया पॉकेट। चिड़ी मार का मतलब क्या? चिड़िया को मारने वाला। तो बताइए यौगिक किसे कहेंगे? जिसे खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकलेगा उसे क्या कहेंगे? किसके आधार पर ये शब्द का भेद? इसका तीसरा छोटका बेटा के बारे में जानते हैं। रचना के आधार पर शब्द के क्या बाल बच्चा? बड़का का नाम कौन ची? महिला का नाम, छोटका का नाम, का नाम। ज्यादा दुलारपन रहे छे छोटका बच्चा के, लोग माय बाप ज्यादा माने छे ना। तो देखिए क्या वे शब्द जो अपना समान अर्थ को छोड़कर छोटका बच्चा के मारे छे ना, तो ओकरा गायर नहीं देख दोसर के गायर देना शुरू कर ना। तो देखिए वे शब्द जो अपना समान अर्थ को शब्द है लेकिन अपन अर्थ का नहीं आएगा, साधारण अर्थ छोड़ देगा, कौन अर्थ को प्रकट करेगा? वह कौन अर्थ को प्रकट करेगा? उसे क्या कहेंगे? समझिए लंबोदर, लंब माने लंबा, उदर माने पेट। हमार पेट नहीं छे लंबा। गणेश जी कहते हैं एक निश्चित अर्थ देता है किसको? गणेश। लंब माने लंबा, उदर माने पेट, लंबा पेट, लंबा पेट, लंबा पेट, कोनो अर्थ नहीं आएगा। लंबा है उदर जिनका, अर्थात कौन? गणेश। गणेश का नाम सुने ना? बताइए लंबोदर से समान अर्थ छोड़ दिया, विशेष अर्थ कौन सी किया? गणेश के पास। अच्छा पीत माने पीला, अंबर माने तो पीला वस्त्र, पीला वस्त्र कोनो अर्थ नहीं आएगा।
अर्थात पीला हो वस्त्र जिनका, अर्थात कौन? अच्छा, बीना माने बीना होता वाद्य यंत्र है। ई पानी का मतलब क्या होता है? बिना हाथ, बिना हाथ, बिना हाथ कोई अर्थ न आएगा। जिसके हाथ में वो बिना, अर्थात कौन? बताइए, अपन समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है ना। चंद्र माने चंद्रमा। चंद्रमा का नाम सुने हैं, शशि का नाम सुने हैं, राकेश का नाम सुने हैं, सुधांशु का नाम सुने हैं, हिमांशु का नाम सुने हैं। तब न गाना है चांद तारों में नजर आए, सुने हैं ना। तो चंद्र माने कौन चीज? चंद्रमा। शिखर माने फाड़ के खाए वाला शिखर न, शिखर माने चोटी। किसके चोटी पर चंद्रमा? शंकर, जिसको शिव भी कहते हैं। तो बताइए, अपन समान अर्थ छोड़कर किसको प्रकट किया? दामोदर से कौन सी बोध होता है? गणेश। पीताम्बर से, बिना पानी से, चंद्रशेखर से। अब बताइए, रचना का आधार पर शब्द के कितने भेद? अगर आपसे पूछे चक्र पानी कौन शब्द है? अब पूछेगा विद्यालय कौन शब्द है? कहेगा हाथ कौन शब्द है? कहेगा नाक कौन शब्द है? कहेगा कान कौन शब्द है? रचना के आधार पर शब्द के कितने भी? रूढ़, योगी और रूढ़। अब बुआ आगे देखते हैं शब्दों के वर्गीकरण में। अब उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार, अब वह शब्दों का वर्गीकरण किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? 5। वैसे मुख्य रूप से हम लोग 4 पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ते हैं तत्सम, एक पढ़ते हैं तद्भव, एक पढ़ते हैं देशर, एक विदेशर, और हमें एक और भी पढ़ना है। कौन सी? वर्ण संकर्षक। कौन शब्द? बताइए, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग। अर्थ के आधार पर शब्द के सार्थक और। अब किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद। हुआ पहला भेद कौन सी है? पहला भेद कौन सी है? अब हमें समझना है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कौन शब्द? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा का नाम सुने जी सर। और संस्कृत का मूल शब्द होगा, और हिंदी में ज्यों क्या जैसे है वैसे लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो वही शब्द क्या कहलाएगा? संस्कृत के वे मूल शब्द जिन्हें हिंदी में ज्यों क्या त्यों लिखा जाता है, जैसे है वैसे हिंदी में भी लिख देते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताइए, तत्सम क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जिसे हम हिंदी में कैसे, कोई परिवर्तन नहीं, जैसे है वैसे लिख देते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? अब देखिए, कोनो कुटमैती और जाते हैं तो बढ़िया से तैयार होकर मेकअप पर लगा कर जाते हैं। तो मेकअप पर लगाए के लिए तू तद्भव भेले, आ कोनो कुटमैती जाए छे जहिना छिए तहिना लेलो मोटरसाइकिल चल देलो, कौन चीज भेले? तत्शब्द छिए संस्कृत के मूल शब्द। ओकरा हिंदी में जहिना छै तहिना ही लिख देवे, ओकरे की कहबे हम? अग्नि। देख रहे हैं अग्नि, अग्नि हिंदियों में लिखा है अग्नि, संस्कृत में पता है संस्कृत का शब्द है ना अग्नि, हिंदी में लिख देते हैं अग्नि, ये क्या कहलाएगा? कहलाएगा। अच्छा, अष्ट देखिएगा हिंदियों में रहता है और संस्कृत, लेकिन है संस्कृत को मूल शब्द लिख देते हैं कौन सी में? इसे क्या कहेंगे? रात्रि का नाम सुने हैं ना? रात्रि कभी देखा है? रात्रि माने दिन की रात, तो रात्रि एक है, हिंदी में भी देखिएगा संस्कृत है, संस्कृत का मूल शब्द हिंदी में लिखते हैं। अच्छा, हस्त माने समझते हैं? हाँ। हस्त माने? हस्त माने? बताइए, अग्नि ये कौन शब्द है? अष्ट क्या है? रात्रि क्या है? कर्पूर क्या है? कर्पूर माने होता है कपूर। कर्पूर क्या है? पंच क्या है? तत्सम। दुग्ध क्या है? दधी क्या है? दही माने दही होता है, दुग्ध माने दूध होता है।
तो जो संस्कृत का मूल शब्द है ज्यों का त्यों हिंदी में लिखेंगे उसे क्या कहेंगे? अब देखो सुधरल बाप के सुधरल बाप के माने संस्कृत के बिगड़ल रूप माने तत्सम के बिगड़ल रूप कौन चीज का लेता है? देखिए अग्नि कितना स्टैंडर्ड शब्द छै ओकरा कहै छियै आग माने अग्नि के बिगड़ल रूप कौन चीज? आग। अग्नि तत्सम तो आग कौन चीज? अष्ट। देखिए कितना बढ़िया शब्द है अष्ट ओकरे कहै छी आठ कौन चीज बिगड़ल रूप छै ने एकरा की कहबै? तद्भव। अब देखिए रात्रि छै ओकरा कह देलक हे हुआ रात भए गेलै अभी ये रात भए गेलै तो रात शब्द थोड़ा बिगड़ल हुआ कौन चीज हुआ? तत्सम का या संस्कृत के मूल शब्द का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संस्कृत के वे मूल शब्द जिसे हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तद्भव। तत्सम का बिगड़ा रूप क्या कहलाता है? कर्पूर को क्या कहते हैं? कपूर। कपूर है कौन चीज? तद्भव। कर्पूर कौन चीज है? पंच माने क्या? पांच। लेकिन उसका बिगड़ा हुआ रूप पांच कहते हैं लेकिन पंच क्या है? दधी माने क्या? दही। दधी कौन चीज है? तत्सम। और दही कौन चीज है? दही स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है। कैसे दही खट्टी है? कैसे दही खट्टा है। मोती के नाम सुने हैं? मोती क्या है? पुल्लिंग है। कौन चीज है? वैसे इकारांत अधिकतर सब क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। साड़ी कौन चीज है? स्त्रीलिंग है। और रोटी कौन चीज है? स्त्रीलिंग है। और धोती कौन चीज है? स्त्रीलिंग है। गाड़ी कौन चीज है? गाड़ी कौन चीज है? स्त्रीलिंग। तो देखिए जब लिंग निर्णय पढ़ाएंगे तब उसमें आप बेहतर ढंग से समझ जाइएगा। अब जानिए बुआ क्या है ये समझ में आ गया? अब देशज विदेशज समझना है आसान है। घर में बूढ़ी आर कहलक हे बुआ तनी खटिया ले कही है। खटिया एक कौन शब्द छिए? अपने देश से जे शब्द अले हन माने अपने देश में जे शब्द के उत्पत्ति भेले हन ओकरा बुआ की कहबै? खटिया के नाम सुने हैं? खटिया के नाम सुने हैं? अच्छा कुत्ता के नाम सुने हैं? कुत्ता नहीं देखे हैं? G-O-D गॉड। गॉड माने गॉड को उल्टाए देवे तो डॉग माने कुत्ता। कि कुत्ते को उल्टा देना पूजा करना शुरू कर देना ना ये नहीं। तो बुआ अपने देश से जो उत्पन्न शब्द है उसे क्या कहेंगे? अभी देश शब्द बुझबे करते हैं जो दूसरे देश से शब्द क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ। और जो दूसर देश से वो हम अपना लिए कौन चीज है? विदेश। विदेश से जो उत्पन्न शब्द हुआ है उसे बुआ क्या कहेंगे? विदेशज कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अच्छा ऑक्सीजन का नाम सुने? सुने हैं कि नहीं? लॉकडाउन में जाने होंगे जब कोरोना भेले तो लोग ऑक्सीजन ले ले घूमे रहे। एक तरफ ऑक्सीजन वाला पौधा काटे छे दोसर में डिब्बा में भर भर नाक में लगबे रहे। नहीं ऑक्सीजन कौन चीज है? देशज है कि विदेशज है? स्टेशन का नाम सुने हैं? स्टेशन पर बस रुके छे बस स्टैंड आ एक हो कौन चीज? स्टेशन। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब का नाम सुने हैं? डॉक्टर साहब के बिना तो हम लोग जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। दुनिया के सब लोग बीमार छे। केकरो माथा में दर्द, केकरो सिर में दर्द, केकरो पेट में दर्द, कोई टेंशन से बीमार नहीं। केकरो लोभ के रोग छे तो डॉक्टर के जरूरत छे और एकर कोई इलाज लोभ ऐसा रोग छे जेकर इलाज नहीं छे। अच्छा देखिए स्कूल कौन ची है? विदेश शब्द। तो बुआ एक है कौन ची? वर्ण संकर। कौन ची है? कौन शब्द है? वर्ण संकर। ये समझना बहुत आसान है। दो भाषाओं से जो मिला हुआ शब्द होगा उसे क्या कहेंगे? दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? कौन शब्द कहलाता है? देखिए हिंदी और अंग्रेजी मिलकर बना है कौन सी? रेलगाड़ी। दो शब्द है, एक हिंदी है एगो अंग्रेजी है। ये क्या बना है? रेलगाड़ी। एक कौन सी है? टिकट घर। तो दो भाषा का शब्द है, एक अंग्रेजी का भी और एक हिंदी का भी। उसे कौन शब्द कहेंगे?
बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? पांचों भेद के बारे में समझाया गया है। खाली बोर्डे पर है लिखा हुआ, क्या आप अपने दिमाग में लिख लिए? क्या अपना मस्तिष्क रूपी एटम बम तैयार कर लिए? आनंद एटम बम नहीं, बिहार सेकेंडरी नहीं, कौन एटम बम? मस्तिष्क रूपी एटम बम। और 2024 को बोर्ड परीक्षा में इसे विस्फोट कर देना है? नहीं। बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? मारेंगे थप्पड़। थप्पड़ में क्या उंगली है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर शब्द याद करा देंगे। मारेंगे थप्पड़। थप्पड़ में क्या उंगली है? पंछी की याद करा देंगे। संस्कृत के हुए मूल शब्द जिसे हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप। अपने देश में जो शब्द उत्पन्न हुआ है, जो दूसरे देश का शब्द है, जो दो भाषाओं के मिलकर बना है, एक क्लास तत्सम और तद्भव का अलग से आपके लिए हम बना देंगे वीडियो। और एक और भेद बचा हुआ है वर्गीकरण में, अब होगा रूपांतर के आधार पर। अब उसे देखा जाए रूपांतर। अब शब्दों के वर्गीकरण में किसके आधार पर? शब्द के कितने भेद? एक है विकारी, भिखारी नहीं, विकारी मतलब परिवर्तित होए वाला, चेंज होए वाला, बदले वाला। समझ रहे हैं ना? विकारी का मतलब जो शब्द परिवर्तन होता है। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर, कारक के आधार पर, उसे क्या कहेंगे? ये शब्द को क्या कहेंगे? ये शब्द जो लिंग विभक्ति यानी वचन, पुरुष, कारक के आधार पर अपना रूप बदलता है उसे क्या कहेंगे? ये किसके आधार पर शब्द के दो भेद? रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद। एक है भिखारी नहीं, विकार का मतलब परिवर्तन होने वाला। जो शब्द क्या होगा? परिवर्तित होगा। किसके आधार पर परिवर्तित होगा? लिंग के आधार पर। लिंग, वचन, पुरुष और कारक। लिंग बुझते हैं जिससे स्त्री या पुरुष का बोध हो, वचन बुझते हैं जिससे संख्या का बोध हो, अमिताभ बच्चन, हरिराम हंसराय बच्चन। नहीं ना, एक वचन और एक वचन और संस्कृत नहीं है, दुई वचन, एक वचन और। अब देखिए पुरुष जानते होंगे जिसको इंग्लिश में पर्सन कहते हैं। आईने की दाल भात परेश के दे दल को करा पर्सन, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में। कारक जानते होंगे क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध। क्रिया का मतलब बाप क्रिया, मैं क्रिया, नाना क्रिया नहीं। यहाँ क्रिया का मतलब होता है जिस शब्द से किसी काम का करने या। बताइए जो शब्द लिंग विभक्ति वचन पुरुष कारक के अनुसार बदलता है उसे क्या कहते हैं? ये कौन कौन शब्द? संज्ञा बदल जाता है जिसको नाउन कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब विकारी है कि अविकारी है? भिखारी कौन है? अविकारी कौन है? जो लिंग विभक्ति पुरुष कारक के अनुसार अपना रूप इसे क्या कहते हैं? जैसे क्रिया विशेषण शब्द शनै शनै माने धीरे धीरे कहते हैं ना, या संबोधन संबंध बोधक वाचक अगर हो, या जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह हो, या विस्मयादि बोधक शब्द हो, वह अभिकारी होता। वह माने नहीं, अभिकारी माने क्या? परिवर्तित होने वाला। जो शब्द परिवर्तित नहीं होता, जो नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? जो बदल जाता है। इसके आधार पर दो भेद। बुआ आज शब्दों का परिभाषा, पद किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण पूर्ण रूप में खत्म हो गया। लेकिन एक वीडियो और बनेगा तत्सम और तद्भव का। ये साधारणता बताया गया। कोई भी शब्द को कैसे पहचान जाइएगा इसके लिए बनाया जाएगा। एक बार थोड़ा कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो जाए, पढ़ें पढ़ के की करबे एक बारे में जानबे तब लगते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाते बुआ
वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? यदि शब्दों का प्रयोग वाक्यों में कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद? एक है सार्थक, दूसरा है रचना के आधार पर शब्द के कितने? रूढ़ यौगिक और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 तत्वों से ये शरीर बना है। और उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के क्या भेद? संज्ञा के क्या भेद? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद? तत् सम एक है रूपांतर के आधार पर शब्द के, एक है विकारी और एक है समझ में आए गेल? कोई प्रकार का दिक्कत याद रहत की रट भय? समझ लिए कि लिख के घर पर वैसे वर्णों के मेल को वर्णों ऐसा नहीं करना है। शब्द से परिभाषा निकालिए, समझने की कोशिश कीजिए, जीवन भर याद रहेगा, कभी याद करने की जरूरत नहीं। अब परीक्षा में जाइएगा अपने जो है बिना दहियो खाने जाइएगा लिखाते चला जाएगा। हम परीक्षा से ना डरें, पढ़ें बढ़िया से। कहा जाता है दूध फटने पर वही घबराते हैं जिसे परीक्षा से वही डरते हैं जो पढ़ने का और परीक्षा देने का तरीका नहीं जानता है। आज का क्लास बुआ खत्म करते हैं। अगले क्लास में पूर्ण रूपेण एक बिंदुवार जो है वीडियो देख लीजिएगा और बेहतर लगेगा तो प्रयास कीजिएगा 1-2 बार देखकर पूरे तैयारी कर लें जो परीक्षा में दिक्कत ना हो सके। अगले वीडियो में अगले व्याकरण के भागों का वीडियो बनाया जाएगा।